जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो कौन घिरा हुआ नहीं है? म्यांमार। फिर भी म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्य देख लीजिए, अमीनाम ट्रिक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। इसी तरह भूटान को स्पर्श करने वाले पासा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की। कितनी है? 1214 किलोमीटर। दूसरे पर आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे पर तमिलनाडु। सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो ध्यान रखना गोवा की है। कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 9। तो ध्यान रखना तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं ढूंढना है। तो संयुक्ता पाणिग्रही उड़सी नृत्य बिल्कुल सही। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? तो बांसुरी वादक से नहीं है, ये ध्यान रखना, संतूर से संबंधित है। यही आपका क्या हो गया? सही नहीं है। फिर नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा चित्रकार हैं, उस्ताद विलायत खां सितार हैं। इसी तरह देखिए, बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला किससे संबंधित हैं? बिस्मिल्ला खां शहनाई से, शहनाई से। इसी तरह अमजद अली खां, अमजद अली खां किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखना, सरोद से। इसी तरह हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? बांसुरी वादक। जाकिर हुसैन, ध्यान रखना, जाकिर हुसैन तबला वादक। इसी तरह रविशंकर, रविशंकर, रविशंकर किससे संबंधित है? सितार से। तो रविशंकर सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखना, यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 को। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत वैसे 1951 से मानी जाती है, पहली बार 1952 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर, स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस, विश्व ओलंपिक दिवस। अगर बात करें विश्व युवा दिवस, तो ध्यान रखना 12 अगस्त को, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। 1949, ध्यान रखना, नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना कब होती है? तो 1949। 7 अप्रैल 1948, WHO। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप है? तो पंबन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र यह सर्वाधिक भाषा में अनुदित पुस्तक है, सर्वाधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उपक्रमों पर, स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का वास्तविक रूप। जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण अप्रैल 1980 को हुआ। कितनी? 6 बैंकें। इसी तरह जुलाई 1969 को 14 बैंकों का। पहली बार राष्ट्रीयकरण 1949 को आरबीआई का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। तो ध्यान रखना, सूक्ष्म उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तो क्या है? गरीबी हटाओ नारा। मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ नारा है। तो ध्यान रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1974 से 78 तक मानी जाती है। यह 4 साल चलती है। ध्यान रखना, 4 साल तक चलती है। उसके बाद इसी के स्थान पर रोलिंग प्लान आ जाता है। रोलिंग प्लान किस सरकार के द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। और यह मात्र 2 वर्ष चलती है। उसके बाद कांग्रेस सरकार के द्वारा हटा दिया जाता है। समावेशी विकास, ध्यान रखना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो ध्यान रखना, धारणीय एवं समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल, साइड मिरर में उत्तल। साइड मिरर उत्तल और हेडलाइट में अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वी ने। चार्ल्स डार्विन ने, ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन ने जैव सिद्धांत दिया है। जैव सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाले बहुत से रोग हैं। ध्यान रखना, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, ये हो गए बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ से ट्रिक ध्यान रखना, काम पे सोपा। कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया। प्रोटोजोआ, परजीवी, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाए जाने वाली धातु। तो तरल अवस्था में ध्यान रखना कौन सी पाई जाती है? पारा। बल्ब में यूज होती है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOCl2 का वोल्टेज का सामान्य नाम क्या है? तो ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा, खाने के सोडा का इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। तो ध्यान रखना, मूलभूत अधिकार है। तो ये 21 का जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को। ध्यान रखना है, 21 का अनुच्छेद 21 का है 86वां संविधान संशोधन 2002 को। यह एक मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के
आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 39 आजीविका के पर्याप्त साधन अनुच्छेद 39 है। और ध्यान रखना अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि। तो ध्यान रखना धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। तो 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है, 60 में भारत का निर्वाचन 54 है, राष्ट्रपति महाभियोग 61 है, भारत का उपराष्ट्रपति 63 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 301। भाग कौन सा है, तो ध्यान रखना भाग 13 है। तो 13 कहाँ से 301 से लेकर 307, फिर 308 से लेकर 324, भाग कौन सा है, 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान रखना सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई है। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को। तो ये ध्यान रखना कहाँ की गई थी, तो ध्यान रखना सिंगापुर में। 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो राष्ट्रपिता कहकर किससे संबोधित किया गया, किसने संबोधित किया, सुभाष चंद्र बोस ने। चाचा नेहरू इन्हें कहते हैं। ध्यान रखना नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन से हैं, विनोबा भावे हैं, और दूसरे कौन हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 पवनार से। पवनार कहाँ है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया गया। तो ध्यान रखना 1919, मार्ले मिंटो सुधर। तो मिंटो कौन से थे, ये वायसराय थे, ये सचिव। तो ध्यान रखना अलग निर्वाचित की मांग कब की गई थी, 1909 के। ध्यान रखना 1919 जेम्स फोर्ड सुधार। इसमें क्या था, तो ध्यान रखना औपनिवेशिक प्रशासन के लिए विधान बनाया गया था। औपनिवेशिक प्रशासन के लिए विधान बनाया गया था। और पहली बार झंडा फहराया गया था 1906 में। 7 अगस्त 1906 को पहली बार झंडा फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है। तो गदर पार्टी का पहला सभापति कौन है, लाला हरदयाल। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को
ध्यान रखना अध्यक्ष कौन से थे? मोहन सिंह भाकना, अध्यक्ष मोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन का अंजाम दिया। तो ध्यान रखना ब्रिटिश वायसराय कौन से थे बंगाल विभाजन के समय? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 था। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 था। और लिटन का कार्यकाल ध्यान रखना 1876 से 80 है, लिटन का कार्यकाल। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल ध्यान रखना 1956 से 62। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में लागू हुआ था? लिटन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना आगम सूत्र, आगम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की थी? तो धौलावीरा की खुदाई RS बिष्ट ने। ध्यान रखना ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर स्थल। और ये किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। RD बनर्जी किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की। तो RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। SR राव, ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज SR राव किस नदी के किनारे? तो ध्यान रखना रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ध्यान रखना पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की रानी कौन सी है? तो ध्यान रखना कुमार देवी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेरनामा। कुमारगुप्त अनंत देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ, पहला रथ है धर्मराज रथ, दूसरा भीम रथ, तीसरा अर्जुन रथ, चौथा नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का नाम क्या था? द्रौपदी रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहता है? क्या कहते हैं? मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव घाना राष्ट्रीय क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? तो सही ढूंढना है। केवलादेव घाना कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ग्रेट हिमालयन ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ध्यान रखना ग्रीनलैंड। कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूगिनी। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिलान कीजिए, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। हिमालय कहाँ है? तो हिमालय एशिया में है। इंडीज कहाँ है? तो इंडीज दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एल्बर्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो सगरमाथा, जिससे माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन
कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, दूसरे भारत। और कॉफी देखिए, ब्राजील कॉफी उत्पादक, गन्ना उत्पादक शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए, मिलान करना है तो मिलान कर लीजिए राजधानियों का। रोमानिया की बुखारेस्ट, नॉर्वे की ओस्लो, नाइजीरिया की अबुजा, वियतनाम की हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है? तो ध्यान रखना प्रबल है, 50 मीटर रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? तो ध्यान रखना बड़े राज्यों में 5वें स्थान पर है। तो बड़े राज्य ध्यान रखना कौन कौन से हैं? पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पंजाब। इसी तरह छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष है, गोवा के बाद मणिपुर। और ये ध्यान रखना 5वीं रिपोर्ट है, 5वीं रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सूचकांक की 5वीं रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में आम पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। छठवीं कौन सी है? ये आम आदमी पार्टी है, छठवीं। तो कुल 6 देख लीजिए कौन सी है। पहली है कौन सी? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, एनपीपी और अंतिम है आप, जो दिया गया है आप, आम आदमी पार्टी। और निष्कासित कौन सी है? तो तृणमूल, ध्यान रखना तृणमूल और कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, ये 2 पार्टी निष्कासित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य? तो जल बजट केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना भारत ने। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ हुआ? ओमान में, ओमान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में लॉन्च किया? ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख है। इसका ध्यान रखना, इसका मूल उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो हैं, यही 4 राज्य, इनको समग्र विकास करना है, समग्र विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो परफ्यूम पार्क कहाँ? कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गीता प्रेस को। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई? ध्यान रखना रियासी जिला जेके। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ध्यान रखना भोपाल में किया गया है। ऑप्शन छिपा हुआ है, भोपाल में किया गया है। थैंक फॉर वॉचिंग।